मेरा नाम अमृतलाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में 43 साल मैंने पढ़ाया है। और जो आजकल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रतिबंध लगाया है एनसीईआरटी की किताब के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि ये जो किताबें हैं ये बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से लिखी जाती हैं और फिर उनको चला दिया जाता है, कोर्स में कर दिया जाता है। मैंने कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को ईमेल लिखा कि ये जो किताबें हम पढ़ा रहे हैं ये कचरा है, बच्चों को जो हम किताबें पढ़ा रहे हैं ये कचरा है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए और किताबों में बदलाव होना चाहिए। ना कोई जवाब आया, ना किताबें बदली। इससे अच्छा जो पंजाब यूनिवर्सिटी की किताबें थी वो ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ भी मैंने 2 साल पढ़ाया है, 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। तो बात यह है कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो तो बहुत ही एक साम्राज्यवादी तरीके से लिखी जाती थी, क्योंकि जो सिस्टम है वो कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का ही है। ये बार बार कहते हैं कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो सच कहते हैं, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में मैंने देखा था कम्युनिस्ट औरतों को, उनको एक एजुकेशन के ऊपर कुछ चर्चा थी तो उनको बुलाया गया। मैं हैरान हुआ देख के कि ये कम्युनिस्ट औरतें यहाँ क्या कर रही हैं, जबकि वो तो उनकी औरतें उनकी मीटिंगों में जाती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की, सीपीएम की। तो इस तरह से जो होता है घपला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक किताब थी इंग्लिश की और वो बीए प्रोग्राम में पढ़ाई जा रही थी। तो मैंने बार बार कहा लेकिन कोई वो नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। उससे पहले की जो किताब थी जो एक कम्युनिस्ट ने और एक कांग्रेसी दोनों ने मिल के लिखी थी, वो किताब फिर भी अच्छी थी। लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं देते, और इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने उस किताब को, एनसीईआरटी की उस किताब को उसको रोक दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी। ये जो किताबें हैं इनके ऊपर अच्छी तरह से इनको शोध करके छापना चाहिए, रिकमेंड किया जाना चाहिए। मैं एक पब्लिक स्कूल के यानी प्राइवेट स्कूल की गवर्निंग बॉडी पे था। वहाँ पर मिड सेशन में अक्टूबर नवंबर में जो बच्चों की सोशल साइंस की किताब थी वो बदल दी गई। तो मैंने इतराज़ किया कि जी मिड सेशन में आपने क्यों इन किताबों को बदला है। तो जो औरतें थी टीचर्स, उन्होंने मुझे बाहर पकड़ लिया मीटिंग के बाहर कि आपने हमारी लिखत में शिकायत क्यों की है। मैंने कहा जी मैंने किसी के खिलाफ़ शिकायत नहीं की, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ़ शिकायत ज़रूर करता हूँ कि मिड सेशन में आप क्यों बदलते हो किताबों को। वो जो स्कूल था उसके 10 स्कूल और थे दिल्ली एनसीआर में। मैंने ये भी कहा कि आपकी एक एकेडमिक काउंसिल होनी चाहिए जो सारी किताबों को रिव्यू करे, उनको देखे और तब जाके उनको रिकमेंड करे बच्चों के लिए। ये नहीं कि कोई भी पब्लिशर जो है कोई किताब छापे और उसको किसी टीचर को वो जो है ना पकड़ ले और कहे कि इसको रिकमेंड कर दो, तो उसको रिकमेंड कर दिया जाए। तो इस तरह से एक सीरियस काम है ये एजुकेशन, तो इसलिए इसको सीरियसली करना चाहिए। ये कोई दुकानदारी नहीं है जो है आप इस तरह से काम जो है ना करें कि किसी के फ़ायदे के लिए आप किताब को रिकमेंड कर दें। धन्यवाद।